शुरू करते हैं बच्चों आज लिमिट का 7th लेक्चर। आज के लेक्चर का जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम के लिए भी और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एक्सपोनेंशियल स्टैंडर्ड लिमिट, एक्सपोनेंशियल स्टैंडर्ड लिमिट का जो सबसे बेसिक और सबसे पहला फॉर्मूला है, बहुत कम फॉर्मूला है लिमिट्स में, उन सभी को तो आपको याद रखना है। सबसे बेसिक और सबसे पहला फॉर्मूला आपका ये है कि e टू दी पावर x रहे कभी भी, लिमिट x टेंस टू 0, e टू दी पावर x -1 रहे डिवाइडेड बाई x रहे, यानी कि सेम अपॉन सेम, यहाँ पे दोनों दिख रहा है, सेम अपॉन सेम, सेम समथिंग सेम रहे बच्चों, तब आप इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद ये भी 0 को अप्रोच करे और ये भी 0 को अप्रोच करे तब, है ना। लेकिन सबसे अच्छी बात, सबसे पहली बात आप जानना चाहोगे सर प्रूफ कि ये 1 कैसे होता है। आपके मन में कोई विचार तो प्लीज कमेंट कर दीजिए कि प्रूफ आप कैसे करो, क्या होना चाहिए इसका प्रूफ, है ना। क्योंकि आप e टू दी पावर x के बारे में ज्यादा नहीं जान रहे, यहां तक कि आप बाइनोमियल थ्योरम भी नहीं पढ़े हो जो इसका एक्सपेंशन बता पाओगे। हाँ, आप इतना समझ रहे हो कि सर अगर हम लिमिटिंग वैल्यू पुट करें, अगर हम इस क्वेश्चन में लिमिटिंग वैल्यू पुट करें तो हमारे को इसका फॉर्म पता चलेगा कि यह किस इंडिटरमिनेट फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आप x की जगह पे 0 करोगे, यस, अगर आप x की जगह पे 0 पुट कर, हाँ ठीक है वो पता है बट प्रूफ नहीं पता है। हम मान के चलते हैं कि जिस चीजों का आपको प्रूफ नहीं पता है ना बच्चों, वो फॉर्मूला आपको नहीं पता है। हम बोल दिए कि ऐसा होता है, उसको फॉर्मूला नहीं समझ। जब तक कि आप स्वयं प्रूफ नहीं कीजिए, जब तक कि आप स्वयं उसको नहीं देखिए, तब तक वो फॉर्मूला नहीं, तब तक वो किसी आदमी द्वारा कहा हुआ एक बात है बस, है ना। फॉर्मूला है तो भाई प्रूफ होना चाहिए मैथ्स में। तो एक्सपेंशन का प्रूफ अभी तक हम आपको नहीं दिखाएं, वो बाइनोमियल थ्योरम में दिखाएंगे। काम चलेगा कि भाई ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखना, काम चलेगा, बट उसके बिना मजा नहीं आता है। तो जैसे ही x की जगह पे 0 पुट कीजिएगा तो ये बन गया 1 - 1 अपॉन 0, और 1 - 1 बच्चों 0 होता है, यानी कि यह 0 अपॉन 0 रूल पे आ जाना है। और हम आपको चिल्ला चिल्ला के बता चुके हैं कि अगर कभी भी किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म क्रिएट हो तो आपको बच्चों कुछ स्टेप या कुछ मेथड पे ध्यान रखना है। मेथड नंबर 1 फैक्टराइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, फाइंडिंग फैक्टर, कैंसिल देम, बार बार बोलते हैं, है ना। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल थ्योरम का ही चीज, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला और लॉपिटल रूल। तो यहां पे आप देखोगे कि सर फैक्टराइजेशन फेल है, यहां पे रेशनलाइजेशन फेल है, यहां पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का भी कोई अता पता नहीं चल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला का भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है। तो बच्चा लोग बोलता है प्रूफ बाय लॉपिटल रूल। क्यों ना हम लोग लॉपिटल रूल से सर इसको प्रूफ करने की कोशिश करें। और आप लोग फिजिक्स पढ़ चुके हो और फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कर चुके हो, तो लॉपिटल रूल क्या कहता है ये हम फिर से आपको बताते हैं। लॉपिटल रूल कहता है कि अगर किसी क्वेश्चन का फॉर्म, है ना, अगर किसी क्वेश्चन का फॉर्म 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो बच्चों, तो आप उसमें लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। लॉपिटल रूल होता क्या है? लॉपिटल रूल होता है कि ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ऊपर लिख दीजिए x के रिस्पेक्ट में, और नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके नीचे लिख दीजिए, और किसके रिस्पेक्ट में? तो x के ही रिस्पेक्ट में। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चों e टू दी पावर x हो गया, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। यहां पे देखिएगा तो 1 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो ये हमने एक बार डिफरेंशिएट करा, मींस हमने एक बार लॉपिटल रूल अप्लाई करा। अब देखना चाहिए कितना आसान है। लॉपिटल रूल अप्लाई हो जाए तो फिर लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिए, और लिमिटिंग वैल्यू जैसे पुट करोगे तो आपका e टू दी पावर 0 अपॉन 1 और e टू दी पावर 1 होता है। आप कहोगे सर ये तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ये फॉर्मूला सर हम जान गए, चेक कर लिए कि इसका आंसर जो होगा वह आप बड़े बड़े अक्षर में लिखे हो 1। यस, तो आज के बाद इस छोटे से चीजों को हम लोग याद रखेंगे बच्चों। इस छोटे से चीजों को याद रखने का जो आपको फॉर्मूला है, जो कि आपका एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड लिमिट बना, इस स्टैंडर्ड लिमिट को आपको याद रखना है। बहुत सारे बच्चे को एक ये तरीका बताएं लॉपिटल रूल, एक और तरीका बताना चाहते हैं एक्सपेंशन वाला मेथड 2, जो आप थोड़ा सा बस देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो ठीक है,
नहीं तो आपको अभी खाली ध्यान रखना है फॉर्मूला पे। पहले आप फॉर्मूला से रूबरू हो कि ऐसा है तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा है तो ऐसा लिखेंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे मेथड। आपको हम आगे पढ़ाएंगे कि ई टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल का एक एक्सपेंशन होता है बाइनोमियल थ्योरम, और वह क्या होता है अभी आप याद कर लेना और अभी से अंत तक याद रखना। बाइनोमियल में प्रूफ बताएंगे और उसके बाद हमेशा याद रखना। यस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। स्कूल एग्जाम के बच्चों के लिए नहीं भी याद रखोगे तो भी क्वेश्चंस बनाने आ जाएंगे, बन जाएंगे। ई टू दी पावर एक्स को बच्चों लिखा जा सकता है 1 प्लस, है ना, एक्स का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल। आ रहा है बात समझ में बच्चों? क्या होगा ये? और प्लस डॉट 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 डॉट। जैसे आप समझ जाते हो तो हम डॉट 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 का यूज कर लेते हैं कि ठीक है सर इसके बाद क्या होगा हमें पता। अब आपको लिमिट ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का ही तो फॉर्मूला जानना है कि वो 1 के बराबर कैसे है, क्यों है, उसी फॉर्मूला को देख रहे हैं। तो क्यों ना बच्चों हम लोग सबसे पहले इस ई टू दी पावर एक्स में से इस 1 को एलएचएस में बुला लें। जैसे ही एलएचएस में बुलाएंगे तो हमारे आरएचएस में कुछ ऐसा चीज दिखाई देगा जो कि हमारा x अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और डॉट 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 डॉट। आप समझ गए प्लस में इनफाइनाइट तक ऐसा चलते चला जाए। अब अगर आप बहुत ध्यान से एक बात और देखोगे तो आप हमें बताइए प्लीज कि क्या आपको आरएचएस में, जया आरएचएस में क्या आपको x कॉमन दिखाई दे रहा है? तो यस x कॉमन है, और भी बहुत सारा चीज है सर लेकिन x कॉमन पहले अगर लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो ये बन गया 1 आपका, और इसमें से कॉमन लीजिएगा तो ये बन गया x बाई 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब तो जानती हो जया? नो यस वेरी गुड। और इसमें से कॉमन ले लिए तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, और इसमें से फिर कॉमन ले लिए तो एक्स क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल, और ऐसे करके हम सब में से x कॉमन ले चुके। अब x जैसे ही कॉमन लिए हैं तो अब क्या करते हैं बच्चों, इस x को देखना रोशन एलएचएस में ले आए, ला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आरएचएस जो है वो बन चुका है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल और डॉट 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 सो ऑन। अब एक बड़ा ही क्रांतिकारी बात करने जा रहे हैं बच्चों, दोनों साइड हम ले रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। जैसे ही आप लिमिट x टेंड्स टू 0 लोगे तो एलएचएस में यह लिमिट x टेंड्स टू 0 ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x दिखेगा, और आरएचएस में बन गया ये 1, और इसमें अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो 0 अपॉन समथिंग 0, यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो 0 अपॉन समथिंग 0, यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो 0 अपॉन समथिंग 0, और इन सभी में आप पुट करते चले जाओगे तो 0 अपॉन 0, और 0 को 1000 बार भी जोड़ दोगे तो 0 ही आएगा। तो यहां से आपको एक बहुत खूबसूरत बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखा। लिमिट x टेंड्स टू 0 ई टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। एक और तरीका से हम आपको एक्सपोनेंशियल स्टैंडर्ड लिमिट का प्रूफ बताएं, और ये इसीलिए बताएं, इतना देर इस पे इसीलिए रहे कि आपको कम से कम ये फॉर्मूला तो जरूर याद। अब आप हमें बताइए कि आपको मेथड 1 ज्यादा अच्छा लगा या मेथड 2 ज्यादा अच्छा, लॉपिटल रूल अच्छा लगा या एक्सपेंशन अच्छा लगा? ठीक है, तो इसके लिए एक्सपेंशन याद रखना होगा। एक्सपेंशन बहुत काम आएगा आगे के एग्जाम में और आगे के क्वेश्चंस में, बहुत अच्छा। लेकिन अब हमारा जो मेन फोकस होगा वह इस स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और हम कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको बनवा सकते हैं, ये देखने का वक्त अब आ चुका है। उससे पहले एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बात कर लेते हैं। ये भी एक्सपोनेंशियल ही है, समथिंग का पावर कोई कांस्टेंट का पावर कोई नंबर, तो इसका भी बच्चों आंसर होता है log a। उसका भी आंसर बाय द वे log a ही था, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x रहना, तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं log e, और log e बेस e मतलब ln e, ln e को हम लोग लिख सकते हैं log e बेस e, और log e बेस e 1 होता है। यस,
तो आप ऐसे याद रखते हैं तो आपको इस फॉर्मूला का भी भला हो जाए। और इसका भी प्रूफ की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे लॉपिटल से ट्राई मारिएगा ना जरा। हाँ, उसके लिए सर आपको क्या याद रखना होगा? उसके लिए आपको याद रखना होगा ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो अगर आप दो फॉर्मूला याद रखते हो बच्चों, तो आपको एक्सपोनेंशियल लिमिट में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब फॉर्मूला की ही बात चल रही है तो क्यों ना हम एक और फॉर्मूला बता दें, लॉगरिथमिक स्टैंडर्ड लिमिट। लॉग का भी आपको स्टैंडर्ड लिमिट आएगा और वह फॉर्मूला होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू वन। इसका भी प्रूफ होगा। यस, इसका प्रूफ बच्चों पहले फॉर्म चेक कीजिएगा। एक्स की जगह पे जीरो रखिएगा तो लॉग वन बन गया और लॉग वन जीरो होता है। और एक्स की जगह पे जीरो रखिएगा तो वो तो आपका जीरो है ही है, तो जीरो अपॉन जीरो। तो लॉपिटल लगा सकते हैं, बात नंबर एक। बात नंबर दो बच्चों, इसका भी एक्सपेंशन होता है ना, लेकिन आप कितना याद रखोगे? आपको तो स्मार्ट बच्चा बनना है ना। तो आइए पहले लॉपिटल से प्रूफ दिखाते हैं। यस, लॉपिटल रूल से प्रूफ दिखाते हैं। क्या लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है? लॉग एक्स को क्या डिफरेंशिएट करना आता है? फिजिक्स में बहुत बार यूज किए हो, भले ही मैथ्स में हम अभी तक एक बार भी नहीं बताए हैं। वेरी गुड। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स हो जाएगा इस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग वन प्लस एक्स का, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन। अब एक्स की जगह पे आप जैसे ही बच्चों क्या पुट करोगे, जीरो पुट करोगे, तो वन अपॉन वन ओवरऑल वन ही रहेगा ना आपका। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब आपको हम मात्र कह रहे हैं कि तीन फॉर्मूला प्लीज याद रखना है। ln में वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद जीरो अपॉन जीरो होना चाहिए, तब आप उसको वन लिख सकते हैं। नहीं भूलिएगा, बच्चा लोग भूल जाता है। लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए। सर नहीं होगा तो क्रिएट करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करके करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर्मूला नंबर एक। फॉर्मूला नंबर दो, ई टू दी पावर एक्स माइनस वन होता है, डिवाइडेड बाई एक्स भी वन होता है। और फॉर्मूला नंबर थ्री, ए टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आपका लॉग ए होता है। ये तीन फॉर्मूला अगर आप प्लीज याद रखते हो तो आज ही हम आपको अभी ही नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को दिखाने में सक्षम है। क्या दिखाएं? वक्त आ चुका है। यस, आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, चिल्लर क्वेश्चन नहीं दिए हैं, ये आप देखते ही बना लो, है ना। आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा। चिल्लर क्वेश्चन ये हो जाता, दिए वन प्लस एक्स स्क्वायर दे दिए और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर चमका दिए और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो दे दिए, तो कोई भी बच्चा बोलेगा वन। हाँ, लेकिन हम आपको अब ये दिए, थोड़ा सा देखने लायक। तो आप कहोगे सर हमें एक ही फॉर्मूला याद है लॉग के बारे में, बोले बस। वेरी गुड प्रवीर, एक ही फॉर्मूला से हमारा काम बनेगा और हम बार बार लिखेंगे जब तक कि आपको याद नहीं होगा ये तो वन होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर, है ना। तो आप देखिए यहां पे वन प्लस समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, तो वन लिखा जा सकता है, हाँ या ना। लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद जीरो अपॉन जीरो दिखा तो आप कहोगे यस सर। तो इसका आंसर आपको बस हम दिखाने के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। वेरी गुड रोशन, शाबाश प्रवीर, और वेरी गुड जया। ऐसा लिख सकते हैं हम, और नीचे में भी आप मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हो। ये कहोगे सर ये देखो ये सेम सेम, और लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद जीरो अपॉन जीरो भी, तो इसीलिए आंसर वन, बिना मेहनत किए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अब देखिए फिर से आप कहोगे सर हम तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं, बोले यस आप एक ही फॉर्मूला जानते हो, ln वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन होता है। लेकिन सर यहां पे कुछ अलग दिख रहा है। हम बोले ठीक है, आपको अधिकार है जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का। 60 सेकेंड मात्र।
समय समाप्त कर दें? यस बच्चों, बताइए प्लीज, या वेट करें? समाप्त कर दें? रुक जाओ, रुक गया। यस, क्या चाहिए हमें? वन प्लस समथिंग अपॉन समथिंग। हमारा तो लक्ष्य यही है ना। तो आपको यहां पे देखना है अपने मन से ना। एल एन वन, टू के बदले वन प्लस वन लिख सकते हैं, तो वन प्लस वन माइनस कॉस एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। और सर अगर आप यहां पे गौर फरमाइए, अगर आप यहां पे सर हमें वन माइनस कॉस एक्स दिखा रहे हो, तो डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस एक्स लिखने से ही भला होगा। हाँ, हम बोलेंगे भाई ये वन माइनस कॉस एक्स ना अपने मन से लिखे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे ईमानदार शर्मा बन करके। देखिए मल्टीप्लाई कर दी। अब कहोगे सर ये साइन स्क्वायर एक्स कहां गया? हम बोले डिवाइड ही में तो है, यहां लिख देते हैं। देखिए कलर कॉम्बिनेशन। और अब आप चिल्ला चिल्ला के पक्का कहोगे कि सर इसके जगह पे प्लीज वन लिख दो ना। हम बोले ठीक है, लिख देते हैं प्रवीण। क्यों सर? क्योंकि ये बन गया लिमिट लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद जीरो अपॉन जीरो हो गया, क्योंकि कॉस जीरो वन होता है। तो इसके जगह पे आप हमें लिखवा दोगे क्या चीज? वन। तो ठीक है सर, इसके जगह पे हो गया वन, लेकिन इसका भी रोल आ गया सर। और जैसे ही वन माइनस कॉस एक्स देखते हैं ना सर, तो हमारा दिल ही ख्वाहिश होता है कि नीचे में एक्स स्क्वायर देखें। याद आया ट्रिगो लिमिट? और अगर एक्स स्क्वायर अपने मन से लगाए हैं तो डिवाइड भी करना होगा, तभी बैलेंस हो पाएगा। और फिर साइन स्क्वायर एक्स नीचे में, और इसको देख करके आप चिल्ला उठोगे सर ये तो वन बाई टू होता है। बोले वाह, मौज कर दिया, मजा आ गया, वन इंटू वन बाई टू। और ये कहोगे सर ये तो वन ही होता है ना, ये तो एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो बच्चों राइट आंसर इज वन बाई टू, ना ही वन और ना ही जीरो। दोनों के दोनों बच्चे गलत हो गए। जया समझी या नहीं समझी ये जानना चाहते हैं, बताइए। पहला दूसरा क्वेश्चन ही हम आगे अपने टाइप के। वेरी गुड। यही अपने को रोल देखना है। इसमें एक इस फॉर्मूला का रोल हुआ, दूसरा वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाले का रोल हुआ, और तीसरा साइन एक्स अपॉन एक्स वाले फॉर्मूला का रोल। मात्र तीन तो ट्रिग्नोमेट्री में है, एक स्टैंडर्ड है, एक एक्सपोनेंशियल बताएं आज दो, और एक लॉग बताएं। बस इतना ही फॉर्मूला तो है लिमिट में। इससे ज्यादा तो बचपन में था, वॉल्यूम सरफेस एरिया क्लास 10th 9th, सोचो। हाँ? चलिए चलते हैं, अगला क्या चैलेंजिंग हम उठा सकते हैं। यस, अब आपको क्या देख रहे हो, क्या चाहिए, बनाइए। 1 मिनट शांत मौन व्रत। नहीं बनेगा, गलती होगा काट दीजिएगा, मंजूर, लेकिन कोशिश कीजिए। हमको दिख रहा है सर एक्सपोनेंशियल में ये फॉर्मूला, हम बोले ठीक है कोशिश कीजिए। आपकी बात हम ही बोलते हैं, कोशिश कीजिए, हो जाएगा पक्का, गारंटी है। टाइम दें। या इंतजार करें? प्रवीर का कहना है 4। और कोई बच्चा? आइए ध्यान दीजिए, रोशन भी 4। देखो रोशन, गौर फरमाना, रोशन बना लिए। e टू दी पावर x, आपको 4x दिखा -1,
तो आपका मन करेगा कि सर यहां पे अगर 4x रहता ना तो 1 लिख सकते थे। हम बोले ठीक है, आपको अधिकार है मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, तो 4x अपने मन से, तो 4x ऊपर में भी करना पड़ा सर बैलेंस करने के लिए, और फिर 10x को ऐसे लिख दीजिए। और अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद 0/0 क्रिएट हुआ, यस सर, तब आप इसकी जगह 1 लिख दीजिए। और सर ये 4 को अलग कर देते हैं तो फिर हमें लिमिट x टेंस टू 0 x/10x दिखाई देगा, यस। और x/10x बच्चों कितना होता है, 1 होता है। आंसर इज 4। मात्र 10 सेकेंड का क्वेश्चन था, 10 सेकेंड में होना चाहिए था आपसे। फील आ रहा है ना आपको, e⁻x-1/x इक्वल टू 1 का 3 फॉर्मूला है, और बाकी पुराने सारे फॉर्मूला रहेंगे ही नहीं। जैसे ही आप एक क्वेश्चन बनाते हो, अगले क्वेश्चन पे आते हो, लेवल बढ़ाते हो, तो हमें भी मन करता है कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन तो बच्चे को चाहिए। लीजिए जरा देखिए, विचार कीजिए, मजा आएगा। फॉर्मूला के नाम पे वही बात, e⁻x, और कोई चीज जोड़ने घटाने का अधिकार आपको प्राप्त है, और बाकी बेसिक स्प्लिट वगैरह तो आता ही आता है, तो क्या दिक्कत है फिर। भूल तो नहीं गए ट्रिगो लिमिट, बहुत दिन हो गया, नहीं भूलने नहीं देंगे हम, है ना। हम तो याद करा देंगे आपको कि sin x/x 1 होता है, tan x/x 1 होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 होता है। देखिए क्या चाहिए आपको, विचार कीजिए। फॉर्म तो चेक हो ही जाना चाहिए बनाने से पहले ही, क्वेश्चन नजर आए फॉर्म चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तब आगे प्रोसीड कीजिए। लॉपिटल जिंदाबाद है, लेकिन हम अभी किसी में नहीं लगा रहे, क्योंकि अगर वो लगाएंगे तो असली जो टेस्ट है, असली जो फ्लेवर है इस क्वेश्चन का, वो आपसे हट जाएगा। यस, देखिएगा, आपको बच्चों इसमें से 2 उपाय कर सकते हो, 1 ऐड कर दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए, बन जाएगा। तरीका नंबर 1 वही क्यों प्रवीण, वही कर रहे हो रोशन, वही कर रहे हो विजय, बिल्कुल हमें पता है वही कर रहे हो। अच्छा प्रवीण कॉमन ले लिया, ठीक है, प्रवीण कॉमन ले लिया, हम भी कॉमन लेके देखते हैं। e⁻x अगर कॉमन ले लिया जाए, e⁻x अगर कॉमन, सर कॉमन तो है नहीं, हम बोले हाँ कॉमन नहीं होते हैं, फिर भी ले लेते हैं, इसी को तो कहते हैं जबरदस्ती का कॉमन। तो अगर e⁻x आप कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास बचेगा e⁻10x डिवाइडेड बाई e⁻x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10x माइनस x। बताइए यहां तक की बात आई समझ में बात। और ये कॉमन लेने का सर क्या फायदा, हम बोले अगर कॉमन लेवा दिया है एक बच्चा, कॉमन ले ही चुके हैं, तो क्यों ना इसको हम लोग e⁻10x माइनस x लिख दें। जब बेस सेम हो और डिवाइड में तो पावर घटता है, -1। बच्चों 2 स्क्रीन है या एक स्क्रीन है, डिवाइडेड बाई 10x माइनस x, 2, पक्का 2 स्क्रीन है ना, एक। अच्छा हमको लग रहा है हम शेयर नहीं किए हैं, अभी याद आया, अभी करते हैं। दोनों स्क्रीन रहना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरनेट का कनेक्शन आपका डाउन होगा तो ये घट जाएगा इसकी रिजोल्यूशन ऑटोमेटिक, जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऑटो पे फिक्स कर दिए थे हम, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों। देखिए कहोगे सर e⁻x माइनस 1/x ना 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया पूरा का पूरा, आया समझ में रोशन, ये पूरा का पूरा 1 हो गया। और e⁻x तो सर इस पे तो सिंपल 0 पुट कर देते हैं, और सिंपल 0 तो जैसे ही पुट करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास तो 1 ही आएगा ना। यस सर, यस, ये क्वेश्चन नोट कीजिए, बनाने का 1 मिनट का वक्त देंगे और तब तक स्क्रीन शेयर करेंगे।
डबल स्क्रीन होना चाहिए, सिंगल स्क्रीन से काम नहीं चलेगा। यस, बताइए, नोट हो गया? दूसरे वाले मेथड से भी? अच्छा, रोशन का डिमांड है दूसरे वाले मेथड से। रोशन वन घटा देते हैं और वन जोड़ देते हैं। यस, जरूर, वन घटा देते हैं और वन जोड़ देते हैं और स्प्लिट कर देंगे। लेकिन फिर 10x-x है, दूसरा वाला मेथड आपको अटकाएगा। यस, इसीलिए तो रोशन पूछा है ना। 10x-x का कल्याण होगा इसी मेथड से। दूसरे वाले मेथड में अगर आप e⁻10x प्लस 1 कर देते हैं और नीचे में 10x-x लिखना पड़ेगा, और माइनस e⁻x प्लस 1 अपॉन 10x-x। रोशन समझ में आया क्या किए? वन जोड़ दिए, वन घटा दिए और स्प्लिट कर दिए। अगर आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो यही क्वेश्चन दिख जाएगा। स्प्लिट अलग अलग, वन जोड़े वन घटाएं इसमें। बोलिए यस सर, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और अलग अलग माइनस कॉमन भी ले लिए। आया रोशन? ये बात पल्ले पड़ा? e⁻10x प्लस e⁻10x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10x माइनस ये नीचे में लिखे। हाँ, अब इसमें इसके नीचे में आपको चाहिए 10x, 10x चाहिए, तो 10x अपने मन से, तो ऊपर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो फिर इसको अलग और फिर 10x अपॉन 10x माइनस एक्स। अटकेगा क्या प्रवीर, या फिर निकलेगा गाड़ी? देखिएगा इसके आगे कोशिश करके, अटकेगा तो बताइएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आ चुके हैं सभी लोग। टाइम दे रहे हैं बच्चों नोट करने का, सॉल्व करने का, 60 सेकेंड ओनली। और हम स्क्रीन शेयर करते, नोट कर लिए होंगे तब। यस, एक बच्चे का आंसर आ चुका है 1। और कोशिश कीजिए, फॉर्मूला तो आपको वही नजर आ रहा होगा। लेकिन कहोगे सर इस टाइप के सवाल बना चुके हैं। हम बोले नीचे में x है, तो बताइए क्या करना चाहिएगा? e⁻x कॉमन निकाल लें, जो पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। ठीक है सर, अगर आप कहो तो हम इस क्वेश्चन में बच्चों e⁻x कॉमन निकाल लेते हैं। तो e⁻x कॉमन जैसे निकालेंगे, जबरदस्ती का कॉमन, e⁻sin x, तो अंदर में बचेगा e⁻sin 2x अपॉन e⁻sin x। यस, रोशन का भी आ गया। माइनस का 1 डिवाइडेड बाई x। इसमें प्लस 1 माइनस 1 करने पे पक्का काम बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में x है ना। जैसे ही आप e⁻sin x कॉमन निकाल लिए, तो आपको बच्चों अब दिखेगा e⁻sin x का कोई रोल नहीं, क्योंकि यहां पे अगर आप 0 पुट कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, इंडिटरमिनेट देगा ही नहीं। हाँ, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं sin 2x माइनस sin x माइनस 1। यस, इसको 1 बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर में sin 2x माइनस sin x आप देखना जरूर पसंद करोगे। और ये अपने मन से मल्टीप्लाई डिवाइड किए हो
तो मल्टीप्लाई करना भी जरूर पसंद करोगे। और डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों एक्स है ही है पहले से। इसके जगह पे अब 1 लिखा जा सकता है, देख लीजिए। तब आप अगर इसकी जगह पे 1 लिख दोगे और इसके जगह पे भी 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन 0 0 होता है और ई का पावर 0 1 होता है। तो सिर्फ लिमिट लगा सर इसमें। यस, तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ लिमिट x टेंस टू साइन 2x अपॉन x, अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं, माइनस साइन x अपॉन x। और आपको पता है कि इसकी जगह पे आप लिखना चाहोगे 2, डायरेक्ट आंसर, और इसकी जगह पे लिखना चाहोगे आप 1। तो ये हो गया आपका 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इज योर राइट आंसर। वेरी गुड। सारे के सारे बच्चे बना रहे थे। जया, आपका आंसर नहीं आया था, क्या आप समझ पा रही हो या नहीं? ओके, वेरी गुड। कभी भी कमेंट करते रहिएगा। यहां पे जहां पे हम देख रहे हैं ना, वहां पे आप ही का स्क्रीन है, आप ही को देखते हैं कि आपका माइक कब ऑन होता है, आप क्या लिख करके भेजते हो। और हमारा भी छोटा सा रहता है कि हमारे टकले के पीछे कुछ नहीं लिखा जाए, है ना? तो जरूर बताइएगा, हमेशा कमेंट आएगा नहीं कि हम पढ़ लेंगे। यस, बताइए। एक्सपोनेंशियल लिमिट सर? यस बच्चों, a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, लिमिट x टेंस टू 0 जब रहेगा तो यह log a बन जाता है, ln a बन जाता है। और आज तो सर मतलब क्या मजाक था, ये तो चिल्लर क्वेश्चन हो गए। वाह, मतलब ये तो इससे आसान कुछ था ही नहीं। हम बोले हाँ, बकरी को हलाल करने से पहले याद है। अब बताइए, अब क्या कीजिए? कॉमन लीजिएगा या माइनस माइनस 1 1 दोनों को दीजिएगा, या कॉमन लेना पसंद कीजिएगा? बताओ प्रवीण, तुम क्या करना पसंद, कॉमन लेना या फिर दोनों को 1 देना? क्योंकि सबको 1 चाहिए। ए टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x में खाली 1 दिख जाना चाहिए, तो आप 1 लिख सकते हो। इसका आंसर ln a। ये फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि क्यों ना बच्चों 4 टू द पावर x में अपने मन से 1 ऐड कर दिए न्यूमरेटर में, और बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, हो गया बैलेंस। और उसके बाद स्प्लिट भी कर दिए, अलग अलग। अगले लाइन में करते हैं, अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 4x प्लस 1 अपॉन x बच्चों। या अच्छा बताइए, प्लस 1 की आवश्यकता है या माइनस 1? गलती हो रहा है हमसे सर, माइनस 1 की आवश्यकता है। तो चलिए माइनस 1 यहां कर देते हैं और प्लस 1 यहां कर देते हैं। यस, तो ये हो गया 4 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। और माइनस अगर कॉमन ले लीजिएगा तो 3 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स भी आ जाएगा। और इसके जगह पे हर बच्चा बच्चा चिल्ला के कहेगा ln 4, और इसकी जगह पे कहेगा ln 3। हाँ यार, और ln 4 और ln 3 अगर लॉग का रत्ती भर भी प्रॉपर्टीज याद होगा तो 4/3 लिखने में जरा भी नहीं हिचकिचाइएगा। यस सर, वेरी गुड, मजा आ गई। बढ़ा जाए, लेवल लेवल में आए, धीरे धीरे होमवर्क मिलेगा ढेर सारा, लीजिए बनाइए, बचपन की कुछ बातें याद आएंगी। हो सकता है नहीं बनेगा, 1 मिनट देते हैं।
बनेगा? नहीं बनेगा? बताइए। बचपन की बात है क्या? बचपन की बात है सर, याद दिलाएं? क्या इसको फैक्टराइज किया जा सकता है? क्योंकि यस सर, बचपन में तो दिखा था। हम्म। यस, फैक्टराइज किया जा सकता है। इसको लिख सकते हैं 9 का पावर x, और इसको लिख सकते हैं 3 का पावर x, -9 का पावर x, -3 का पावर x, +1, डिवाइडेड बाई जो है सो है भाई। यस, एक बच्चे का आंसर चमक चुका है। लिमिट x → 0। अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा, क्या चीज? 9 टू द पावर x। तो जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो 3 टू द पावर x - 1 बचा, और इसमें से आप -1 कॉमन ले लीजिएगा तो 3 टू द पावर x - 1 बचा, डिवाइडेड बाई 1 - cos x बचा हुआ है। यस। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 9x - 1, और तो और बच्चों 3x - 1, और डिवाइडेड बाई में हमें जरूरत है कुछ और चीजों की, लेकिन हम जैसा कि एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, इसके नीचे में हमें x चाहिए होगा और इसके नीचे में भी x चाहिए होगा, यानी कि अपने मन से सर आप एक्स स्क्वायर किए हो। यस। तो एक्स स्क्वायर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देते हैं, और नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला सर 1 - cos x कहां गया? बोले ये रहा। अब आप देखोगे तो जानोगे कि ये वाला जो चीज है सर, ये तो बन गया ln 9, और मल्टीप्लाई में है सर ये वाला बन गया ln 3, और ये बन गया सर 1/2 या 2। बताइए, ये 1/2 बनेगा या 2 बनेगा? सोच के बताना भाई, कितना लिखिएगा इसकी जगह पे? 1/, यस, ये बन गया सर 2। योर आंसर इज बच्चों 2 ln 9 × ln 3। आंसर समझ गए? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। देख रहे हैं कितना आसान क्लास था, आप छोड़ रहे थे। हाँ? ये कब से आप करवा देते, काम खत्म हो जाता। लीजिए, डिट्टो क्वेश्चन, सेम टू सेम, बस आप फैक्टराइज करना। इस 36 की जगह पे लिख देना 9 × 4 टू द पावर x। होमवर्क के तौर पे करना इसको, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, चलेंगे अगले मुद्दों पे। यस, बताइए, इसको बनाइए जरा, क्या है और क्या चाहिए आपको? यस, बच्चे का आ गया एक सिंपल सी बात। बच्चों आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए सर बस ln है, 1 + sin x है ना सर, तो हमें डिनोमिनेटर में भी sin x लगा दो। हम बोले ठीक है लगा देंगे, और मल्टीप्लाई भी कर देंगे sin x से। और ये तो सर होता है 1, और ये भी होता है 1, 1 मल्टीप्लाइड विथ 1, हो गया खत्म काम। बताइए, धीरे धीरे सोचिए विचारिए, धीरे धीरे आएंगे आपके लेवल में, जो आपको चाहिए उसमें आएंगे। विचार कीजिए कि e टू द पावर x² डिनोमिनेटर में x² है, तो e टू द पावर x - 1 चाहिए। वेट करते हैं, बताइए प्लीज। = 1 होता है, पता है? फिर इसका क्या होगा? cos x है। लॉपिटल नॉट अलाउ जया, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट मत खेलिएगा अभी, उसका वक्त आएगा, उचित वक्त आएगा तो हम स्वयं बताएंगे। यस, प्रवीण ने पा लिया। बढ़ा जाए?
क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए e⁻x² -1 अपने मन से। ठीक है, तो -cos x +1 करके सर बैलेंस कर दिए। यस, अब आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0, स्प्लिट, फेवरेट काम आपका, e⁻x² -1/x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 cos x -1/x², यहां भी x²। तो इसको देखते ही आप क्या कहोगे, 1, और इसको देखते ही आप कहोगे 1/2। पक्का ना? राइट लिखे हम, 1 - cos x, मिस्टेक हो गया बच्चों, 1 - cos x होता है, हम cos x -1 देख रहे हैं, आप तो बोले ही नहीं। और एक में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 होगा ही, 3/2 आंसर। वेरी गुड, क्लियर है? नेक्स्ट आपके सामने कुछ वक्त देंगे जरूर। अब आया ना आपके लेवल का बात, बिल्कुल x का पावर x ही है, मत चिंता कीजिएगा। अब सोचिएगा टाइपिंग मिस्टेक, सर x का पावर n है, नहीं, x का पावर बिल्कुल x ही है। x के पावर x का आज आप लिमिट भी सीख लोगे इस क्वेश्चन के माध्यम से, और रूल वही, 2 एक्सपोनेंशियल वाला, 1 लॉग वाला, 3 ट्रिगोमेट्री वाला, गिन के 6, एक स्टैंडर्ड तो दिखता भी नहीं कहीं। दिखा बच्चों कि नहीं दिखा, बताइए, आया? वाह, आइए दिखाते हैं, फिल्टर वगैरह चेक कर लिए। प्रवीर इंतजार करें, हो रहा है क्या? x⁻x है, फंक्शन का पावर फंक्शन, और आपको पता है लॉग का फॉर्मूला, आपको पता है e⁻x का फॉर्मूला, e⁻ समथिंग, e⁻ कुछ भी आपको पता है, लेकिन x⁻x नहीं पता है। आपको हम हिंट दे दिए कहीं ना कहीं। बताएं रोशन, नहीं सुने, इतना कम? यस सर, अब सुने, देखिए x⁻x का कोई उपाय नहीं पता है, लेकिन हां हम आपसे एक ही बात पूछेंगे, क्या बच्चों x⁻x को हम लोग e का पावर ln x का पावर x लिख सकते हैं? से यस और नो, बस इतना बता दीजिए। नहीं, अगर नहीं पता है तो लॉग की थोड़ी सी बात बता दें। हाउ, यस, ठीक है रोशन, बहुत अच्छा किया, आप पूछ लिए। आइए जरा हम आपको लॉग की कुछ बात याद दिलाते हैं। सबसे पहली बात, आपको अगर कभी हम a⁻b इज इक्वल टू पूछे कि ये है इज इक्वल टू वाई है,
तो क्या आपको ये कन्वर्जन हम बता चुके हैं ना, a टू द पावर b इज इक्वल टू वाई है, तो b इज इक्वल टू लॉग y बेस a होगा, बता चुके हैं हजारों बार, हाँ या ना, बोलिए। ठीक। फॉर्मूला नंबर 1 जो आपको पता है, एक्सपोनेंट से लॉग में कन्वर्ट करना। अगर आपको कभी कोई फंक्शन का पावर फंक्शन दे, लाइक a टू द पावर b इज इक्वल टू आपको अगर y दे, तो हम सिंपल कहेंगे टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लिया जाए। अगर दोनों साइड लॉग लीजिएगा तो ये हो गया a टू द पावर b इज इक्वल टू लॉग y, है ना, और ये b जो है ये बाहर चला आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया आपका b लॉग a लॉग y। और अब हम आपको कहेंगे ठीक है, आप y इज इक्वल टू ये लिखे थे, तो y इज इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, तो यहां से log y इज इक्वल टू b log a, आप अगर आपको दिख रहा हो, और हम आपको कहेंगे अब इस log को हटाइए। तो फंक्शन जब पढ़ा रहे थे लॉगरिथमिक फंक्शन, तो बड़ा फनी बात बोले थे, है ना, इस log को अगर हटाना है, लाठी गिराना है ना, तो बेचारा बेस कुछ नहीं रहता है तो ई रहता है ना, तो बेचारा बूढ़ा आदमी अकेले रह गया और नौकर चला गया दूसरे वाले घर में। देखिए तो जरा, ऐसे लिख सकते हैं y, यानी कि ये जो है सर, इसके जगह पे आप ये कहना चाहते हो कि इसके जगह पे आप लिख सकते हो b log a। यस, तो अगर कभी x टू द पावर x रहे, तो इसकी जगह पे हम लोग e x log x नहीं लिख सकते हैं बच्चों, वही तो हम आपको बोले थे कि ऐसा लिखना चाहिए। नहीं, आपका आवाज नहीं आया, कुछ बोलना चाहते हो तो बता दीजिए प्लीज। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर, नहीं, आपका आवाज नहीं आ पा रहा है, या तो आपके माइक में प्रॉब्लम है ना, तो x टू द पावर x की जगह पे हम लोग बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, लिख सकते हैं e टू द पावर x ln x, और ये इसको भी उसी तरीके से a टू द पावर x को लिख सकते हैं e टू द पावर x ln a डिवाइडेड बाई x माइनस a। हाँ यार, ये लॉग के यहां से यहां तक का जो स्टेप हुआ, इस पे ध्यान दीजिएगा, तब पता चले कि ठीक है सर ऐसा होता है, ये लॉग का प्रॉपर्टीज है। यस, अब आपको जब हम e टू द पावर x e टू द पावर समथिंग माइनस e टू द पावर समथिंग टाइप का क्वेश्चन दिखाए थे, तो हम आपको क्या बोले थे कैसे बनाना है, आप बोलते थे सर कॉमन ले लो e टू द पावर बाद वाली, इसको कॉमन ले लो, और कॉमन रहेगा नहीं तो जबरदस्ती का ले लो। यस, तो लिमिट x टेंस टू a e टू द पावर x ln a, अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचेगा e टू द पावर x ln x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x ln a माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस। और ऐसा लिखने का फायदा क्या होता है सर, ऐसा लिखने का बहुत फायदा, e टू द पावर x ln a को अलग रहने दीजिए, और इसमें हो गया आपका e टू द पावर x ln x माइनस x ln a माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस a। आया समझ में? अब ऊपर वाला कहोगे सर, हम बोले यस, जो आप सोच रहे हो वही हम करेंगे। अब ऊपर वाला कहोगे सर ये तो पावर में आ जाएगा, बिल्कुल, और ये भी सर लॉग में है ना, ये भी पावर में आ जाएगा। पावर मतलब समझ रहे हैं बात, या फिर पावर में मत लाइए, ऐसे भी कर लेंगे, अगले बार पावर में ला देंगे। ये रफ वर्क इरेज कर लें, जो आप समझ चुके हैं कि कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग। अब
ई टू द पावर समथिंग वो उसको डिनोमिनेटर में चाहिए, तभी आप उसकी जगह पे 1 लिख सकते हो, -1 बना हुआ है, तो x log x माइनस एक्स लॉग ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, काम बन जाएगा। लिमिट x टेंस टू a e टू द पावर x ln a इंटू e टू द पावर x ln x माइनस x ln a माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बनाने के लिए x ln x माइनस x ln a अपने मन से, तो सर मल्टीप्लाई करके बैलेंस, यस x ln x माइनस x ln a, और ऑलरेडी था सर x माइनस है, ऑलरेडी x माइनस से डाल दीजिए, तो फिर आप कहोगे कि अब सर ये 1 बन गया, ये पूरा का पूरा लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू a पुट करने के बाद। क्लियर है? 0/0, तो इसकी जगह पे अब हम लोग 1 लिख सकते हैं, अभी भी मार्केट में बचा हुआ है, और इसकी जगह पे सर a पुट कीजिएगा तो क्या होगा, x ln a की जगह पे अगर आप x पुट कीजिएगा तो क्या होगा, बताइए, दिखा क्या कुछ सर, उसमें भी फॉर्मूला लगेगा क्या, बताइए, और x माइनस a, अच्छा ये देखिएगा तो x ln a है, ठीक है, तो अब आइए हमारे पास अभी भी कुछ बातें बची हुई हैं काम की। लिमिट x टेंस टू a x ln a सॉरी e टू द पावर x ln a डिवाइडेड बाय x माइनस a इंटू ये जो हो गया, इसकी जगह पे अगर a पुट करेंगे, ये इसकी जगह पे a पुट करेंगे तो ये कितना देगा बच्चों, 0, यस, तो पुट नहीं कर सकते, तो अभी इसकी जगह पे पुट नहीं करेंगे, ऐसे लिख देते। एक ही बार, अब बताइए, अब किसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, x कॉमन दोनों में से, फिर ln समथिंग माइनस समथिंग, यस e टू द पावर x ln a मल्टीप्लाइड विथ x कॉमन और ln x अपॉन a, ऐसा लिख दें ln x अपॉन a डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब ये क्वेश्चन अच्छे 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 रंग रूप में आया। हाँ, अब सर हम लोग फिर नहीं फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए, बोले ठीक है 1 प्लस चाहिए ना, 1 प्लस बनाएंगे सर, ln x नहीं लो, नहीं 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 रोशन, बाहर में नहीं चाहिए, अंदर में चाहिए, ln के गोद में चाहिए, मिस्टेक हो जाएगा प्रवीर यहां पे, आपसे गौर फरमाइए आपको क्या चाहिए, e टू द पावर x ln a को ऐसे ही रहने दे रहे हैं अभी तक, और उसके बाद सर कॉमन लेने के बाद, अच्छा ठीक है, और उसके बाद फिर आपका हो गया मल्टीप्लाइड विथ x। अब ln के गोद में लिखना जा रहे हैं हम 1 प्लस एक्स बाई ए और माइनस अपने मन से 1, तो इसके डिनोमिनेटर में हमें चाहिए सर x माइनस ए तो ऑलरेडी है, और इसके डिनोमिनेटर में चाहिए x अपॉन ए माइनस 1, ताकि इसके जगह पे अब 1 लिख पाए, किसके जगह पे, ये वाला देखिए ध्यान से, इतना की जगह, राइट है, इतना की जगह पे, ठीक है बच्चों, 1 लिख दें। अभी भी हमारे पास ई वाला टर्म बचा हुआ है, तो अगर वो 1 हो गया तो लिमिट x टेंस टू a e टू द पावर x ln a डिवाइडेड बाय x माइनस a, और अब अगर आप x की जगह पे a पुट करोगे, x की जगह पे जैसे ही a पुट करोगे तो फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म,
तो फिर इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाने के लिए, अच्छा एक और चीज है ना अभी हमारे पास, यस x माइनस ए है। इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाने के लिए बताइए क्या किया जाए। अब अगेन इसको भी तो सॉल्व करना होगा। बताइए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, लीव हो गए थे हम, यस आ गए। बताइए आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा सर, कोई आइडिया। लिमिटिंग वैल्यू तो नहीं पुट कर सकते हैं। कुछ छूटा, हाँ एक चीज छूटा, ये वाला चीज अपने मन से किए थे ना डिवाइड, तो मल्टीप्लाई करके बैलेंस रखना होगा ना। तो ये यहां पे अभी और है x बाई ए माइनस वन, इतना भी बचा हुआ है। एलसीएम लेंगे तो ये फिर हमारा x माइनस ए बनेगा ऊपर में, यहां पे ऐसे लिख देते हैं x माइनस ए अपॉन का a, x माइनस ए से x माइनस ए कट गया, और अब लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिए ऊपर में, आपका काम अब बन गया। तो लिमिट x टेंस टू a e टू द पावर a ln a अपॉन a, जो हो गया वह ऊपर में हो गया a टू द पावर a अपॉन का a, यानी कि a टू द पावर a अपॉन a इज योर राइट आंसर। आया समझ में, बताइए कहीं पे लैग तो नहीं किए आप, सारे रूल लगते हुए दिख गए इस क्वेश्चन में। x टू द पावर x का इलाज, इस क्वेश्चन की जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग थी वो लर्निंग है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, कभी फंक्शन का पावर फंक्शन दिख जाए लिमिट में, जेई वाले बच्चे कान खोल के सुन लीजिए, तो आप x टू दी पावर x को लिखना चाहिए आपको e टू दी पावर x ln x, मतलब कि आप उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लो, लॉग में कन्वर्ट कर लो, तभी आप उसको सॉल्व कर लो। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आई नहीं आई। इंपॉर्टेंट लर्निंग, महत्वपूर्ण सीख इस क्वेश्चन के माध्यम से, और बस प्रोसीड करते गए, हमारा आंसर आ गया। कहीं पे और कुछ छूटा है, कुछ छूटा है बच्चों, देख लेते हैं हम। यस ये छूटा है, कलर बदल लेते हैं तब आपको दिखेगा। ये वाला x बच्चों छूट गया है, तो यहां पे x पुट कर देते हैं। ओके आंसर इज a टू दी पावर a। यहां पे भी आपका x छूटा है और x की जगह a पुट कीजिएगा तो a से 1 कट गया। ओवरऑल आंसर इज a टू दी पावर a। हम जनरल क्वेश्चन दिए a टू दी पावर a में, समझ गए सर, वेरी गुड। स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां लाइन में आ गए। जहां जहां भीड़ कम करने की आवश्यकता पड़ी वहां वहां भीड़ भी कम किए। यस चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए, गौर फरमाइएगा कि आपको ना बच्चों x टेंस टू a लिख करके क्वेश्चन वाला गलती किया है, x टेंस टू 0 रहना चाहिए। तो आपको तो बस 1 चाहिए, 1 अपने मन से जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए, फॉर्मूला बनाइए, फॉर्मूला की शकल को देखिए। होमवर्क दे दीजिए ना सर, ठीक है होमवर्क। क्यों, हम तो आपसे पहले बना देंगे, ऐसे करेंगे, नीचे में ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे हम माइनस करेंगे और 3 टू दी पावर x और फिर अगेन माइनस कर देंगे और फिर 1 हो गया। और इसके जगह पे कहेंगे देखो देखो ln2, देखो देखो ln3, और आंसर कहेंगे देखो आंसर 2/3। क्यों होमवर्क दे दें, होमवर्क मिलेगा, तुम कॉल करना क्लास के बाद, बहुत शादी में घूमे हो तुम। यस ये हुई ना बात, देखने से लग रहा है ना खूबसूरत बात होगा, और बता देंगे तो हंसी आ जाएगा कि इतना आसान सर, बता दें
या स्वयं कीजिएगा? बोलिए। उसी क्वेश्चन से इंस्पायर है, बस लिखने का तरीका देखो। ये है 2 to the power x, पीछे वाले क्वेश्चन में। इसको देखो, इसका आंसर क्या था? log 2 माइनस log 3। और इसको देखो, दिखा कुछ? सर ये यहां क्या कर रहा है? हम बोले ठीक है, इसी का तकलीफ है, लो एक लाइन में इसको हटा देंगे। देखो कितना मेहनत किया है हमारा टाइप करने वाला क्वेश्चन। देखो पावर के ऊपर पावर और पावर के ऊपर भी पावर, कितना पावर है इसमें, ये देख रहे हो? हाँ, बहुत मेहनत किया है। शाबाश हमारे क्वेश्चन टाइपराइटर वहां से। ऐसे करेंगे, यही प्रॉब्लम दे रहा था ना आपको। और सर एक और बात दिखाएंगे तो जया कहेगी ये राम कितना आसान था, ये क्यों था वैसे? यस, आप अभी कहोगे। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर n न्यूमिरेटर में पहुंचा दिए, माइनस इसमें एक्स का पावर n न्यूमिरेटर में और डिनोमिनेटर में इतना। और देखिए तो जरा, क्या आपको याद आया कुछ? नहीं? रोशन को फिर से दिखाएं, ये देखिए तो जरा, याद आया? ओ माय गॉड, इतना आसान सर! ये तो लुक्स लाइक, इट्स लुक्स लाइक बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 2 to the power x माइनस 3 to the power x अपॉन x। और इसका आंसर अभी अभी बताएं, ln 2/3। ओहो, तो इसका भी आंसर सर ऐसी से इंस्पायर होइएगा। यस, लिमिटिंग वैल्यू पुट करके चेक कर लिए होंगे आप, ऐसा दिख रहा है। ऐसा पिछले क्वेश्चन बताएं तो उसका तो हेल्प लेंगे पूरी तरीके से। यस बच्चों, तो इसकी जगह पे ln 2 माइनस ln 3, यानी कि ln 2/3 आंसर। जिस दिन ऐसे भी देखने लग गए, है ना, शकल ढूंढने लग गए, उस दिन मजा आने लग जाए। यस, तो बच्चों अब हम आपको आज स्टैंडर्ड लिमिट में लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल बता भी दिए, बेहतरीन खूबसूरत क्वेश्चन भी दिखाएं। अगले दिन बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे लॉपिटल रूल, और अगले दिन आपको अधिकार देंगे किसी भी क्वेश्चन को एक और मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। लॉपिटल रूल से थोड़ा सा हो सके तो अपने फिजिक्स के कॉपी से डिफरेंशिएशन को रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि लॉपिटल रूल पढ़ा रहे। हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिए। मिलेंगे परसों अपने ठीक टाइम पे, है ना? और याद रखिएगा, इससे रिलेटेड होमवर्क जरूर बनाइएगा।